अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मोहम्मद हमाद। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करता हूँ। जो कमेंट सेक्शन में मेरे पास स्टॉक्स आते हैं उन्हें टेक्निकली रिव्यू करता हूँ और जेनेरिकली मेरे जो रिसर्च आइडियाज होते हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। व्हाट्सएप की एक कम्युनिटी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो ही और शी इज मोर देन वेलकम टू ज्वाइन दैट कम्युनिटी एज वेल। इस सेशन में हम जो है वो 3 स्टॉक्स पर रिव्यू करेंगे कमेंट सेक्शन से। उसमें एक फर्स्ट पंजाब मुदारबा है, देन वी हैव फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड और उसके बाद ट्रस्ट सिक्योरिटीज एंड ब्रोकरेज लिमिटेड है। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पंजाब मुदारबा से। अगर इसकी लास्ट ट्रेडिंग सेशन की हम परफॉर्मेंस देखें तो 0.87% का इसने फॉल देखा है। हमने देखा कि इसमें जब वॉल्यूम्स आना स्टार्ट हुए थे तो प्राइस इंक्रीज हुई थी, देन अगेन हमने देखा कि इसमें पिछले 3 दिनों से जो है वो प्राइसेस डिक्रीज हो रही हैं। अभी ये इसमें वॉल्यूम्स जो हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं कि इसमें एक रैली जो है वो डेवलप होती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ये भी देखें तो इसने जो विक्स लगाई हैं नीचे पिछले 2 दिनों में, दैट शोज कि इसमें जो है वो बाइंग इंटरेस्ट जो है अवेलेबल है। एक और इंटरेस्टिंग इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट समझने की जरूरत ये है बात कि जब इसमें वॉल्यूम्स डिक्रीज हो रहे हैं तो प्राइस जब डिक्रीज होती है तो वॉल्यूम्स भी डिक्रीज हो रहे हैं। दैट शोज के जो बियर्स हैं, जो सेलर्स हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रहे हैं। अभी यहां से इसने जो सपोर्ट ली है दैट इज इनकरेजिंग और ये आपका जो है अप साइड पे 8.56 और 9.99 को जो है वो टारगेट कर सकता है। लेकिन अगर डेली क्लोज हमारे पास 7.66 से नीचे आ जाता है, जिसका मतलब है कि अगर यहाँ पे जो लो लगा था हमारा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में उससे नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो ये अगेन एक जो है शॉर्ट टर्म बीरिश चैनल में चला जाएगा और साथ ही ये 34 का सपोर्ट लेवल एक्सपोज करेगा। अगर साथ ही ये 34 का सपोर्ट लेवल जो है वहां से ये नीचे आता है तो इसका मैक्सिमम रिस्क जो है वो 6 रुपए 37 पैसे का बनता है। तो अनलेस इसकी प्राइस जो है वो डेली क्लोज 7.66 से नीचे नहीं होती, ये बुलिश रहेगा, इसमें वॉल्यूम्स आएंगे तो ये अप साइड पे मूव करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर वॉल्यूम्स की यही सूरत हाल रही तो देन व्हाट विल हैपन इज कि ये 6.37 की तरफ जो है मैक्सिमम रिस्क जा सकता है। इसके बाद फर्स्ट पंजाब मुदारबा के बाद हमारे पास जो है वो FNEL है। अच्छा, FNEL की सिचुएशन ये है कि ये स्प्लिट हुआ था। जब स्टॉक स्प्लिट होते हैं तो उसके बाद उनमें एक सम टाइम्स हम देखते हैं कि एक जर्क मूवमेंट होती है और वो बहुत ज्यादा मूव करने के बाद अगेन जो है उसमें पॉज का पीरियड आ जाता है। सेम सिचुएशन हुई है FNEL की तरफ से, जहां पे हमने देखा कि एक बहुत बड़ा इसने गेन पोस्ट किया 23.19% का जुमेरात को, लेकिन अगेन जुमे को ये 11.18% नीचे आ गया। अब ये गेन इसने क्यों पोस्ट किया था उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि अगर आप इस प्राइस की मूवमेंट देखें तो इसका एक डाउन ट्रेंड जो चल रहा था वहां से इसने ब्रेकआउट दिया और इसमें बड़ा मैसिव गेन आया। गेन इसमें जो है वो प्रॉफिट टेकिंग आने की वजह ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस है जो कि एग्जैक्टली 1.74 के लेवल पे बनती है। तो अब 1.74 पे क्योंकि ये गया तो इसमें प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन ये बियरिश चैनल में अभी भी नहीं गया। तो जिसका मतलब ये है कि अगर ये 1.46 से ऊपर ऑपरेट करता है, डेली क्लोजिंग नहीं देता, तो ये अपसाइड पे 1.74 और 1.99 की तरफ जा सकता है। अदरवाइज यहां से नीचे क्लोजिंग देने की सूरत में जो है ये सपोर्ट साइड जो है 1.34 को एक्सपोज कर सकता है और इसका बड़ा मेजर बाइंग इंटरेस्ट जो है वो आपका 1.19 के लेवल पे है। ये पेनी स्टॉक में से है। स्प्लिट के बाद जो है स्टॉक्स की मूवमेंट जो होती है वो बड़ी अनप्रिडिक्टेबल रहती है फॉर द ऑब्वियस रीजंस कि स्प्लिट होने के बाद जो है फंडामेंटली जो है वो वहां पे चैलेंजेस आ रहे होते हैं, तो इस किस्म की सिचुएशन बनती है। तो अगर इसमें किसी ने ट्रेड करना है तो ये हाईली वॉलेटाइल है और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ जो है इसमें ऑपरेट करने की जरूरत है। मैं दोहरा देता हूं कि अगर ये आपका 1.49 से नीचे क्लोजिंग नहीं देता तब तक इसमें जो है वो मोमेंटम जो है वो बरकरार रहेगा और ये 1.74 और 1.99 की तरफ जा सकता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टॉक है वो TSBL है, ट्रस्ट सिक्योरिटीज एंड ब्रोकरेज लिमिटेड। एक डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक ऑपरेट कर रहा है और 2.25 से जब तक ऊपर ये क्लोजिंग नहीं देता तब तक इसमें जो है वो कोई मेजर बुलिशनेस जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है। डाउन साइड की अगर बात करें तो इसमें जो सपोर्ट लेवल्स बनते हैं वो 1.76 और 1.32 का बनता है। गिवन द सिचुएशन कि ये अभी बियरिश चैनल में मूव कर रहा है और इससे यहाँ निकलने के लिए 2.25 का इसे लेवल चाहिए, तो यहाँ पे इसे को देखने की जरूरत पड़ेगी कि एटलीस्ट एक ग्रीन कैंडलस्टिक 2.25 से ऊपर बने, तभी हमारे पास कंफर्मेशन आएगी कि ये अपने जो एक बियरिश चैनल है उससे निकल आया है और 2.79 को मैक्सिमम जो है ये यहाँ से टारगेट कर सकता है। वो भी सिर्फ उस सूरत में कि ये 2.25 पे जो है उससे ऊपर जाए अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। अभी अगर हम देखें तो ये रिजेक्ट होगा, यहाँ से दोबारा रिजेक्ट होगा और 1.76 की तरफ आ जाएगा।
अनलेस ये ब्रेकआउट दे और 2.25 से ऊपर क्लोजिंग दे दे। तो अगेन दिस इज अनदर पेनी स्टॉक, ये बड़े वॉलेटाइल स्टॉक्स हैं। अगर आप इसमें मूव देखें तो ये बड़ा तेजी से ₹1.21 से जो है ये 7-8 रुपए की तरफ गया था और वहां से फिर इसका जो है वो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। तो ये बड़े ट्रिकी स्टॉक्स होते हैं, इनमें जो है बहुत एहतियात के साथ और बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ जो है वो काम करने की जरूरत होती है। बट अगेन इट इज अ पर्सनल चॉइस कि किन शेयर्स में काम करना है। बट अभी जो सिचुएशन इसकी नजर आ रही है वो मुझे कोई ज्यादा इंकरेजिंग जो है नजर नहीं आ रही। अभी ये बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से कि ये 2.25 को जो है वो क्रॉस कर सके। तो दिस इज प्रीटी मच इट। आई होप यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन और आप इसको इनकॉर्पोरेट करके अपना एक बेहतर ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं। although this is not a buy or sell call, but I tried to help। और अगर आपको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन ने आपके लिए कोई वैल्यू ऐड की है तो आई विल अप्रिशिएट कि आप एक तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और दूसरा अगर आप शेयर करना चाहें इस इंफॉर्मेशन को किसी फेलो इन्वेस्टर या ट्रेडर के साथ तो फील फ्री टू डू दैट एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे।